एक तो आपका काम बहुत मुश्किल है, फिर आपके मियाँ है यासिर नवाज, जो आपकी बातों से ही लगता है कि वो बहुत पॉजेसिव हैं, कहीं कहीं थोड़ी सख्ती भी करते हैं या वो डिमांडिंग बहुत है। हाँ। आप भी बताती है ना कि यासिर कहते हैं भाई ये चीज ठीक हो, वो चीज ठीक हो। हाँ। बच्चों के मामले में भी जब आपकी शादी हुई, क्या यासिर बहुत ज्यादा यासिर भाई डिमांडिंग थे कि यार नहीं ये चीज नहीं करनी, वो चीज नहीं करनी, बच्चों को टाइम दो, या अभी बच्चे पैदा करने का वक्त है तो बाकी काम छोड़ दो? Was he like that या बिल्कुल मेरे हस्बैंड बिल्कुल जिस तरह पाकिस्तानी आम मर्द होते हैं उसी तरह होते हैं कि शादी रिश्ते के लिए डॉक्टर चाहिए लेकिन उसके बाद नहीं तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो वो हमारे आम पाकिस्तानी मर्द ऐसे ही होते हैं और यासिर नवाज भी वैसे ही है। अच्छा। लेकिन हम उनको टैकल करते हैं कैसे? अच्छा। और हम जिंदगी गुजारते हैं इसके साथ भी यही प्रॉब्लम होगी। पूरे पाकिस्तान की औरतें जानना चाहती है कि आप टैकल कैसे करती है? टैकल देखो कुछ ऐसे करना होता है कि आप इस सिरे को पकड़ते हैं तो वो सिरा निकलता है, लेकिन फिर आप उस सिरे को पकड़ते तो उसमें कभी कभार आप बहुत ओवरवर्क हो जाते हैं। हाँ। कि आपको घर वालों को भी सेटिस्फाई करना है, आप जहाँ काम कर रहे हैं उनका भी काम ईमानदारी से करना है, और आप बहुत ज्यादा दिल लगाकर मेहनत से करते हैं। मेरी ये नेचर है कि मैं एक ईमानदार औरत वाकई हुई हूँ, तो वो मैं जो भी काम करती हूँ, चाहे वो फिल्म प्रोडक्शन हो, चाहे वो मॉर्निंग शो होस्टिंग हो, या मॉर्निंग शो के बजट कंट्रोल करना हो, सेट लगवाना, मैं हर चीज में इंटरेस्ट लेती हूँ, या फिर घर क्योंकि आप प्रोड्यूसर भी हैं उस शो की, यू नॉट जस्ट द होस्ट। एग्जैक्ट। आप बताएं निदा, जब मॉर्निंग शो कर रही हैं, फिर घर में भी डिमांडिंग हस्बैंड है जैसे सारे पाकिस्तानी हस्बैंड्स होते हैं, तो इसमें भी तो बंदा सोचता है कि यार चलो ठीक है, अच्छे पैसे आ रहे हैं, मैं अपना इंडिपेंडेंट भी हूँ, काम भी कर रही हूँ, मैं और कुछ ना करूँ। लेकिन फिर निदा रेस्टोरेंट खोल लेती हैं, फिर रेस्टोरेंट मेरे मियाँ ने खोला है, लेकिन आप जाके खाना खाती हैं। लेकिन प्रमोशन में हर जगह आप आगे आगे सही है। उसका हो रहा है। फिर फिल्म प्रोड्यूस कर रही है, उसमें अच्छा खासा पैसा, तवज्जो, बजट, सब कुछ लग रहा है, एनर्जी लग रही है। आजकल आपकी फिल्म जो आ रही है चक्कर, बिल्कुल उसकी आप प्रमोशन के लिए निकल जाएंगी, बल्कि निकली हुई हैं। तो एक औरत जिसको वैसे ही टाइम नहीं मिल रहा, एक सिरा दूसरा सिरा, एज यू सेड, फिर आप बाकी चीजें कैसे सोचती हैं? भाई राबिया, ये औरत तो अपने मियाँ को खुश करने में लगी रहती है। अच्छा फिल्म बनानी तुम्हारा पैशन है, आओ मैं तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा रेस्टोरेंट की प्रमोशन करनी है, आओ मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मैं अगर अपने मियाँ के लिए अब किचन में खाना नहीं बनाती, मगर अभी भी मैं उसके साथ अलग तरीके से हूँ। आपकी मोहब्बत और आपका साथ सिर्फ किचन तक नहीं है, अब वो मैदे से हटके थोड़ा और, यानी हम कह सकते हैं कि मॉर्निंग शो निदा यासिर अपने लिए करती हैं और बाकी चीजें निदा यासिर अपने मियाँ के लिए करती हैं। बिल्कुल सही समझी आप। क्या बात है, सही साइकोलॉजी पकड़ी आपने। अच्छा, ये बात मुझे बिल्कुल पता थी निदा से इतनी दफा मिलकर, लेकिन मैं चाहती थी पूरी पाकिस्तान की औरतें सुन लें कि हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर अ पर्सन। और एक और बात निदा, खवातीन किसी भी शोबे में उनको कामयाब तरीन बनने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, लेकिन मीडिया में खास तौर पर अगर खातून को अपना एक मकाम बनाना है विद रिस्पेक्ट, डिग्निटी, आपने वो मकाम अल्हम्दुलिल्लाह बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह। कितना मुश्किल है बनिस्बत एक मेल एंकर और होस्ट के कि एक खातून इस लेवल पर जाए और मेंटेन करे उसे। देखो एक्चुअली मैं खवातीन के लिए कहूँगी वो हर जिस भी मैदान में कदम रखती है उन्हें बहुत फूक के कदम रखना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है। जब हमारी शादी नहीं हुई हुई होती, हम लाओबाली होते हैं, हमें नहीं पता हम किसी से हंस के बात करें, क्या सोच रहा है कोई, क्या कहता है, ये सब चीजें हमें नहीं पता होता। लेकिन जैसे जैसे हम मैच्योर होते हैं तो हमें थोड़ा आइडिया होता है कि हमने किस लेवल तक किससे कितनी बात करनी है, किसको कितनी लिमिट में रखना है। तो ये सारी चीजें, चाहे हम डॉक्टर हो या कोई और हमारा शोबा हो, हमें सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। दूसरी, तुमने एक कहा कि औरत जो है वो मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं कहूँगी, जो घर में भी हाउसवाइफ्स हैं वो भी हमेशा अपने हस्बैंड को, अपने ससुराल वालों को सेटिस्फाई करने में लगी रहती। कभी अच्छे खाने पका के, कभी घर को साफ रख के, माने या ना माने, बिल्कुल चल रहा होता है, बैक ऑफ द माइंड यही चल रहा होता है यार, घर में जाएं बस, यहाँ पे भी हम लोग जो शो से जाते हैं, हम सभी माएँ हैं, तो यकीन करें कि दरवाजे से जब मैं अपना बताऊं, दरवाजा खोलते एक बच्चा रो रहा होता है, एक बच्चे को किसी ने, दोनों भाई बहन आपस में लड़े हुए होते हैं, तो ये आम जिंदगी, हम टीवी पर आते हैं, कल मुझे उबैद ने फोन पर ही बता दिया कि अनाबिया ना तुम्हें याद कर रही थी और रो कर सो गई है। मेरा दिल इतना खराब हुआ
कि मैं गई, मैंने उसके लिए कुकीज का एक बॉक्स लिया ताकि सुबह उठे तो पहली चीज मैं उसे अपना मुंह के साथ कुकीज दिखाऊं। एंड दिस इज व्हाट हैपेंड कि सुबह उठी जब स्कूल के लिए, आई सेड अनाबे क्लोज योर आईज, आई वांट टू शो यू समथिंग, और मैंने कुकीज का बॉक्स दिखा दिया। मम्मा तो मेरी फेवरेट है, मम्मा तो बहुत अच्छी है। मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र। तो हमारा हर वक्त दिमाग में एक्चुअली औरत अल्लाह ताला ने मल्टीटास्किंग बनाई Yes, है। exactly. आपने वो तस्वीर देखी है कि एक औरत के साथ हाथ है, वो ध्यान के काम करके वो कर रही है। तो ये है मर्द को आप कह दें बेटा कि नौकरी के साथ तुम्हें ये घर भी संभालना है, बच्चे भी संभालने मैं मैके जा रही हूँ, छुट्टी पे जा रही हूँ, भाई झंझा हो जाएगा वो। उस दिन मेरी सास कहीं बाहर चली गई और मेरी जो केयर टेकर है सलार की, वो भी कहीं बाहर थी। तो उबैद ने मुझे फोन करके कहा आज मैंने सलार का डायपर चेंज किया है, मैं नहीं करूंगा आइंदा। मैंने कहा लुक एट यू। अच्छा, मैं घर आती मेकअप साफ करने से पहले उसका डायपर चेक करती हूँ, तो मुझे तो हंस रहा है, कह रहा है भाई वो तुम्हारा काम है, तुमसे हो जाता है। एग्जैक्टली यही चीज़ मुझे तो मिलता है। हमारा तो ये काम है। अच्छा, कॉलर है जी, कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। कौन कहाँ से बात कर रही हैं? रमजान मुबारक, मैं कराची से ही बात कर रही हूँ जी, क्या नाम है आपका? फरा अब्दुल कादिर। फरा अब्दुल कादिर। फरा, आपको रमजान बहुत मुबारक, जुमा बहुत मुबारक। ट्रांसमिशन देख रही हैं, कैसी लग रही है आपको? बहुत मुबारक। मुझे सिर्फ दुआ की इंतजार है मेरे लिए, ताकि हर डे दुआ कराइएगा। और मैं स्ट्रोक पेशेंट हूँ दरअसल। क्या कह रही हैं? मैं स्ट्रोक पेशेंट हूँ। स्ट्रोक की पेशेंट हैं आप और आप चाहती हैं हम आपके लिए दुआ करवाएं? फरा, मेरी अभी पूरे पाकिस्तान के साथ मिलकर ये दुआ है कि अल्लाह आपको सेहत दे। मेरी वालिदा खुद स्ट्रोक की पेशेंट हैं और मुझे पता है कि कितना डिफिकल्ट होता है। आप अपना ख्याल रखें और मेरी पूरे पाकिस्तान के साथ मिलकर आपके लिए दुआ है, आपकी सेहत के लिए दुआ है। अल्लाह आपको जल्द सेहतियाब करे। स्ट्रोक का कोई ऐसा मसला नहीं है जो कि हल होने वाला ना हो। इंशाल्लाह अच्छी मेडिकेशन इलाज से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो देखें खवातीन का कितना कुछ चल रहा होता है, फिर यही शोज होते हैं निदा जो उनको थोड़ा मुस्कुराने का मौका देते हैं। Exactly. यही होता है और सब यही कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है जी, आज आते हैं कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस पर जो कि हम पूछेंगे निदा से। निदा, सबसे पहले ये बताइए, जो सबसे ज्यादा सवाल आया और मेरी टीम ने ये वो क्वेश्चंस हैं जो जब हमने लगाया ना पोस्टर दैट यू आर कमिंग, तो सबसे ज्यादा ये क्वेश्चंस हमारे पास आए। निदा से पूछिए कि उनके अलावा उनकी फेवरेट होस्ट और खास तौर पर मॉर्निंग शो की होस्ट कौन सी हैं? नादिया खान, शाइस्ता लोधी, सनम जंग या कोई और? देखिए भाई, मुझे अभी तो राबिया जो है ना, वो मुझे यकीन माने मुझे राबिया बहुत पसंद है। एज अ होस्ट चीजों को संभाल लेती है। Thank you. लेकिन क्योंकि राबिया ने मॉर्निंग शो नहीं Morning किया show और मैंने मैंने सवाल मॉर्निंग शो होस्ट का है, तो जो आपने मुझे लिस्ट दी इसमें नादिया खान, शाइस्ता, सनम और कौन है? जुगन है, I guess। सनम बलोच। सनम बलोच है। अच्छा, बातें जंग करने है। में ना, इंटरव्यू करने में जो गेस्ट का जो सेलिब्रिटी है उसमें मुझे नादिया खान पसंद है। अच्छा। पूरे शो को लेके चलने में, चीजों को एक बैलेंस रखने में मुझे शाइस्ता लोधी पसंद है। और मुझे सेंस ऑफ ह्यूमर सनम जंग का पसंद। सनम जंग का क्या बात है, ये है खास वो बात कि इन्होंने सबको एक सर्कल में बता दिया क्या स्पॉन्टेनियस और सेंस ऑफ ह्यूमर, वो मुझे सनम जंग का पसंद। ठीक है।